बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज मैं आपको इस्लामियात जमात चहारुम पढ़ाऊँगी। ठीक है, किताब खोलते हैं और हम आ जाते हैं बाब नंबर 3 सबक नंबर 4। सबक नंबर 3 हम पहले पढ़ाई कर चुके हैं। सबक नंबर 3 कौन सा था? इसका नाम है दीन हक़ के रास्ते में सब्र व इस्तिक़ामत। इसकी रीडिंग हमने मुकम्मल की है कि सहाबा कराम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह सब्र किया, किन किन तकालीफ़ का सामना किया। और अब हम आ जाते हैं अगले सबक नंबर 4 हिजरत हबशा की तरफ। ठीक है, अल्लाह ताला की खातिर अपना घर और वतन छोड़कर दूसरी जगह जा बसने को हिजरत कहते हैं। ठीक है, हिजरत की मालूम हो गई। हिजरत हबशा नाम ही सबक का हिजरत है और इसके जो है वो हिजरत किसको कहते हैं? एक जगह से अल्लाह की खातिर अपना घर और वतन छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसने को, मतलब जाकर रहने को हिजरत कहते हैं। जब मुसलमानों पर मुशरिकीन मक्का के जुल्मों सितम की इंतहा ना रही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त दी कि जो मुसलमान चाहें हिजरत हबशा कर जाए, क्योंकि वहाँ का हुक्मरान नजाशी ज़ालिम नहीं है। क्योंकि जहाँ पर रह रहे थे मुसलमान पहले, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि हिजरत कर जाना चाहते हैं तो हिजरत कर जाएं, और वहाँ का जो हुक्मरान है, वहाँ का जो बादशाह है उस वक्त वो ज़ालिम नहीं है। ठीक है, पहली हिजरत हबशा, पहली हिजरत कब हुई हबशा की तरफ? इरशाद नबी के मुताबिक नबूवत के 5वें साल 11 मर्दों और 4 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। ठीक है, 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। इन मुहाजिरीन में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी ज़ौजा हज़रत रुक़ैया भी शामिल थीं। हबशा बर्रे आज़म अफ्रीका का मुल्क है। आजकल इसका नाम एथोपिया है। मुसलमान वहाँ इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे कि ये ख़बर फैल गई कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए हैं। ये सुनकर मुसलमान हबशा से वापस आ गए, लेकिन मक्का पहुंचकर पता चला कि ये ख़बर गलत है। अब कुफ़ारे मक्का का जुल्म पहले से भी बढ़ गया। ठीक है, पहले उन्होंने जो हिजरत की वो कहाँ से की? हबशा जो है अफ्रीका की तरफ, और आजकल इस जगह का नाम एथोपिया है, यहाँ पर हिजरत की गई थी। पहली हिजरत थी और वो कौन से सन में हुई थी? नबूवत के 5वें साल में। और 11 मर्द और 4, मतलब टोटल 15 लोगों ने हिजरत की थी। अब हम आ जाते हैं सफ़ा नंबर 43 की तरफ। दूसरी हिजरत हबशा, दूसरी हिजरत हबशा कब हुई? नबूवत के 6ठे साल। नबूवत के 6ठे साल दोबारा 83, मतलब 83 मर्दों और 17 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। कुरैश मक्का को जब मुसलमानों की रवानगी का इल्म हुआ तो गज़बनाक हो गए। उन्होंने मुसलमानों का ताक़ुब किया, मतलब पीछा किया, लेकिन खुशकिस्मती से मुसलमानों को हबशा जाने वाली तैयार कश्ती मिल गई। इस पर सवार होकर वो हबशा पहुंच गए और हबशा के बादशाह नजाशी ने इन लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और ये लोग अमन व अमान से वहाँ रहने लगे। कुरैश मक्का को मुसलमानों का अमन और सुकून पसंद ना आया। उन्होंने एक साजिश की। ठीक है, और साजिश क्या की वो अब हम आगे पढ़ेंगे। और आगे की हेडिंग आप देख रहे हैं, कुफारे मक्का की साजिश। अब साजिश वो कैसे की और किस तरह की, इसकी तरफ हम जाते हैं। मुशरिकीन मक्का ने 2 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द को बहुत से तोहफे देकर नजाशी के पास भेजा और दरख्वास्त की कि ये लोग हमारे मुजरिम हैं, इन्हें हमारे मुल्क से निकाल दें। नजाशी ने दरियाफ्त किया कि इन लोगों ने क्या जुर्म किया है। वफ़द के अफराद ने जवाब दिया कि इन लोगों ने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर एक नया दीन इख्तियार कर लिया है। ये सुनकर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया और इनसे वजाहत तलब की। मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीर करते हुए कहा, ए बादशाह, हम एक जाहिल कौम थे, बुतों की इबादत करते थे, मुर्दार खाते थे, गुनाहों के आदी थे। ये तमाम वो बुराइयां बता रहे हैं। भाई भाई पर जुल्म करता था। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ताला का हम पर करम हो और इसने हम में से ही अपना रसूल भेजा। इसने हमें अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया, पाक दामनी और सिला रहमी की तालीम दी, हर बुराई और गुनाह से बचने को कहा। हम इस नबी पर ईमान लाए और इसकी बताई हुई बातों पर अमल करने लगे तो हमारी
تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہم ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک آ گئے، اے بادشاہ ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری تقریر کس نے کی تھی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہ جو ہے اپنے ملک جو ہے جو چھوڑ کر کس وجہ سے آئے ہیں کہ مشرکین مکہ کے ظلم اور ستم کی وجہ سے یہاں پر وہ چھوڑ کر آئے ہیں اور اس ملک میں رہنے لگے ہیں، اور امید ہے کہ یہاں کا بادشاہ ان کو آسانی سے اچھے طریقے سے رہنے دے گا۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحہ نمبر 44 کی طرف جاتے ہیں۔ نجاشی یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوا، وفد کے افراد نے ایک نئی ترکیب سوچی اور نجاشی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ان مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں۔ جواب میں حضرت جعفر ابی طالب نے سورہ مریم کی آیت تلاوت کی اور جس میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کی یہ آیت سن کر نجاشی رونے لگا، اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ سچ ہے، اس تنکے کے برابر بھی نہ زیادہ نہ کم۔ اس طرح کفار مکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، مسلمان جو ہے وہ اپنی وضاحت دیتے رہے اور اپنی بتاتے رہے کہ ہمارا جو ہے دین سچا ہے اور ہم نے قرآن کی تعلیمات پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت جو عیسیٰ ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور یہ سن کر جو ہے وہ نجاشی کو اچھا لگا اور انہوں نے اس طرح پھر کفار مکہ کی جو سازشیں تھیں وہ ناکام ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھائی مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ہجرت حبشہ کس سال ہوئی۔ ٹھیک ہے، سوالوں کے جواب کی طرف۔ ہمارا پہلا سوال ہے ہجرت حبشہ کس سال ہوئی، پہلی ہجرت حبشہ۔ تو پہلی ہجرت حبشہ یہاں پہ ہیڈنگ بھی دی ہوئی ہے صفحہ نمبر 42 پر۔ ٹھیک ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے نبوت کے 5ویں سال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر جواب لکھیں گے، پورا اور مکمل جواب لکھیں گے۔ پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی۔ سوال نمبر 2، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 42 پر اور یہ لگا ہوا ہے نشان۔ جب مسلمانوں پر مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ جو مسلمان چاہیں حبشہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں کا حکمران نجاشی ظالم نہیں ہے۔ یہاں سے لے کر سوال نمبر 2 کا جواب یہاں تک ہے، اس کے اوپر نشان لگا، اور یہ بیٹا آپ نے اچھی سی رائٹنگ میں لکھنا بھی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دوسری ہجرت حبشہ میں کل کتنے مسلمان تھے؟ ٹھیک ہے، کل کتنے مسلمان تھے؟ تو یہاں پر آپ نے پڑھا ہے کہ دوسری ہجرت حبشہ جو ہے وہ 83 مرد اور 17 عورتیں، تو یہ کل جو ہے وہ 100 بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس کا جواب لکھیں گے، دوسری ہجرت حبشہ میں کل 100 مسلمان تھے۔ ٹھیک ہے، کل کتنے کی جگہ آپ کیا لکھیں گے؟ 100 مسلمان۔ نمبر 4، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی سورہ کی آیت بادشاہ حبشہ کے سامنے تلاوت کی؟ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 کا جواب یہ ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی آیت تلاوت کی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے صفحہ نمبر 44 پر۔ ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 44 ہے، اس کو آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 44 کے، یہ ہے حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی آیت تلاوت کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں آخری سوال نمبر 5 کی طرف۔ قرآن کی آیت سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اس قرآن کی آیت سن کر نجاشی رونے لگا، اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ سچ ہے، اور اس تنکے کے برابر بھی نہ زیادہ نہ کم، مطلب بالکل جو ہے وہ مکمل ٹھیک کہا ہے، نہ کچھ زیادہ کہا ہے اور نہ کچھ کم کہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہو گیا سوال نمبر 5 کا جواب، یہاں سے لے کر خدا کی قسم سے لے کر یہاں تک نہ زیادہ نہ کم، صفحہ نمبر 44 پر۔ اب ہم آ جاتے ہیں سرگرمی نمبر 2، مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا گھر اور وطن چھوڑنا ڈیش کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا گھر اور وطن چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ کرنے والے لوگ لوٹ آئے کیونکہ خبر پھیل گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی ہجرت وہ واپس چلے گئے اپنی وہیں اس جگہ پر کہ ان کو لگا کہ سارے جو ہے ان لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی
तरह से मुसलमानों की तरफ से डैश ने तकरीर की। नजाशी के दरबार में मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीर की। आप लिखेंगे यहाँ पे और अच्छी सी नीट एंड क्लीन राइटिंग में। कुफारे मक्का के वफ़द ने नजाशी को कहा, मुसलमान हमारे डैश हैं, हम यहाँ से इन्हें यहाँ से निकाल दें। तो कुफारे मक्का के वफ़द ने क्या कहा था नजाशी को, मुसलमान हमारे मुजरिम हैं, ठीक है, जब वो उन्होंने दूसरी हिजरत करके गए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, ठीक है, ये आप लिखेंगे यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं कॉलम में लाएँ सरगर्मी नंबर 3। वो एक तिनके के बराबर न कम न ज़्यादा, ये किसने कहा था, नजाशी ने कहा था हज़रत ईसा के मुतल्लिक, ठीक है, इसको मिलाएंगे। कुरैश का वफ़द नाकाम लौटा, क्योंकि उनकी साजिशें नाकाम हो गई। 2 बार उन्होंने साजिश करने की कोशिश की कि मुसलमान जो है वो हमारे मुजरिम हैं, इनको वापस भेज दो या इस तरह, तो लेकिन नजाशी ने उनको वापस नहीं किया और उनकी कोशिशें नाकाम हो गई कुरैश के वफ़द की। नंबर 3, कुरान की तिलावत सुनकर नजाशी मुतासिर हुआ, ठीक है, जब उन्होंने सूरह मरियम की आयात तिलावत की थी। मुसलमानों की हबशा की तरफ हिजरत, ठीक है, मुसलमानों की हबशा की तरफ हिजरत दोबारा हुई थी, ठीक है, पहली जो नाकाम हुई थी। ऐ बादशाह, हमें उम्मीद है कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म ना होगा। ये उन्होंने कहा था जब दूसरे मक्का के लोगों ने हिजरत की थी, उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद है कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं होगा। सरगर्मी नंबर 4, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु की तकरीर के बारे में बयान करदा दौरा जाहिलियत की 3 बुराइयाँ लिखें, ठीक है। वो बुराइयाँ क्या थी, लोग बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, गुनाहों के आदी थे, ठीक है। ये 3 बुराइयाँ हैं जो वहाँ के लोगों में आम पाई जाती थी हिजरत करने से पहले कुफार के मक्का में। ये हमारे पास हमने रीडिंग मुकम्मल कर लिया। इसको आपने अच्छे से लिखना है और याद करना है, और इसके जो है आपने, ताकि आपकी असेसमेंट टेस्ट की तैयारी अच्छे से हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।